नमस्कार, मैं आपके साथ हूँ सपना। तो आज के इस क्लास में हम लोग 5 टॉपिक कंप्लीट करेंगे, जिनमें होगा पंचवर्षीय योजना, प्रमुख झील, राज्यों के संस्थापना दिवस और प्रमुख नगरों के संस्थापक और प्रमुख झील। तो शुरू करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिकता के प्रमुख क्षेत्र। इसमें पहली पंचवर्षीय योजना 19 से 1956 कृषि की प्राथमिकता थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 उद्योग के क्षेत्र की प्राथमिकता। फिर है तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 कृषि और उद्योग। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 न्याय के साथ गरीबी विकास को हटाया। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाया। फिर छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, इसमें पांचवी योजनाओं के रूप में वही जोड़ दिया। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से 1990 था, फूड प्रोडक्शन, रोजगार, उत्पादकता। और फिर है आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 रोजगार सृजन, जनसंख्या का नियंत्रण। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, इसमें था 7% के विकास दर। फिर है 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 स्वरोजगार और संसाधनों और विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 व्यापक और तेजी से विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 में स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता, समग्र विकास का सुधार। फिर है दूसरा टॉपिक है सभी राज्यों के स्थापना दिवस। तो देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 इसका स्थापना हुआ था। असम 26 जनवरी 1950, आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956, उड़ीसा 1 अप्रैल 1936, उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950। तो उत्तर प्रदेश देख लीजिएगा ध्यान से, उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950। फिर है उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, कर्नाटक 1 नवंबर 1956, केरल 1 नवंबर 1956, गुजरात 1 मई 1960, गोवा 30 मई 1987, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, जम्मू कश्मीर 26 जनवरी 1950, ये केंद्र शासित प्रदेश बना था। झारखंड 15 नवंबर 2000, तमिलनाडु 26 जनवरी 1950, तेलंगाना 2 जून 2014, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972, नागालैंड 1 दिसंबर 1963, पंजाब 1 नवंबर 1966, पश्चिम बंगाल 1 नवंबर 1956, बिहार 1 अप्रैल 1912, मणिपुर 1 जनवरी 1972, मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956, महाराष्ट्र 1 मई 1960, मिजोरम 20 फरवरी 1987, मेघालय 1 जनवरी 1972, राजस्थान 1 नवंबर 1956, सिक्किम 16 मई 1975, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971। थर्ड टॉपिक है भारत के प्रमुख नगरों के संस्थापक। कोलकाता जॉब चार्नर, मुंबई के संस्थापक थे ओडाल्ड आगिल्स, ये नाम थोड़ा डिफिकल्ट है। और भोपाल राजा भोज, नई दिल्ली एडविन लुटियंस, इसलिए वो इसे लुटियंस दिल्ली भी बोला जाता है ना, जो जहाँ पर वो संसद भवन वगैरह बना है, वहाँ पास के जगह है। फिर है आगरा सिकंदर लोदी, इंदौर अहिल्याबाई, धार राजा भोज, तुगलकाबाद मोहम्मद तुगलक, जयपुर सवाई राजा जय सिंह, सागर उदालय से इसको हम सही से देखते हैं, देखे नहीं थे ये टॉपिक, ठीक है।
फिर है लखनऊ आसफुद्दौला, इलाहाबाद अकबर, झांसी वीर सिंह जयदेव, अजमेर अजय राज सिंह, उदयपुर राणा उदय सिंह, टाटानगर जमशेद जी टाटा, भरतपुर राजा सूरजमल, कुंभलगढ़ राजा कुंभा, पटना उदयन, मुंगेर चंद्रगुप्त मौर्य, नालंदा राजा धर्मपाल, रायपुर ब्रह्मदेव, दुर्ग जगतपाल, देहरादून राजा जौनसार बाबर, पुरी गंगचोल, द्वारका शंकराचार्य, जम्मू राजा जम्मू लोचन, पूना शाहजी भोसले, हैदराबाद कुली कुतुब शाह, अमृतसर गुरु रामदास, दिल्ली अनंतपाल तोमर। फिर प्रमुख झील हैं जम्मू कश्मीर, तो इसमें जो झील है वो हर स्टेट का जो है अलग अलग हमने लिख दिया है। तो पहला है जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण झील, तो देखते हैं जम्मू कश्मीर के झीलों को। डल झील, उलर झील, वेरीनाग झील, मानसबल झील, नागिन झील, शेषनाग झील और अनंतनाग झील, ये सब हैं जम्मू कश्मीर में। 7 झीलों झील के नाम लिख दिए हैं, इसे देख लीजिएगा। फिर से देखते हैं डल झील, उलर झील, वेरीनाग झील, मानसबल झील, नागिन झील, शेषनाग झील और अनंतनाग झील, ये सब है जम्मू कश्मीर में। फिर है राजस्थान के महत्वपूर्ण झील, राजसमंद झील, पिछोला झील, सांभर झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील और लोनकरनसर झील। राजस्थान। उत्तराखंड के महत्वपूर्ण झील, सातताल झील उत्तराखंड के, नैनीताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील और नौकुचियाताल झील, खरपताल झील। भारत के अन्य झील हैं हुसैन सागर झील जो आंध्र प्रदेश में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, वेम्बनाड झील केरल, अष्टमुडी झील केरल, पेरियार झील केरल, लोनार झील महाराष्ट्र, पुलिकट झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश, लोकटक झील मणिपुर, चिल्का झील उड़ीसा। फिर है महत्वपूर्ण नारी, जय जवान जय किसान किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। ये सब तो वो है जब हम बहुत पहले से ये याद है, लेकिन एक बार देख लेते हैं क्योंकि शायद सबको याद होगा, लेकिन मैंने सोचा एक बार तो है जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का, मारो फिरंगी को मंगल पांडे, जय जगत विनोबा भावे, करमद्दो सरदार वल्लभ भाई पटेल, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर, साम्राज्यवाद कनासो भगत सिंह, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक, इंकबाल जिंदाबाद भगत सिंह, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, करो या मरो महात्मा गांधी, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। ये है वेदों की ओर लौटो जो अभी हुआ था आर उसमें क्वेश्चन आया था। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू, हे राम महात्मा गांधी, भारत छोड़ो महात्मा गांधी, सरपड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस, साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू। भारत में फसलों के सबसे बड़े उत्पादक देखते हैं, भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है, भारत में गन्ने की सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश यानी गन्ना और गेहूं उत्तर प्रदेश, भारत में मूंगफली के सबसे बड़े उत्पादक गुजरात, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक तो जाहिर है ये तो हम लोग अच्छे से असम, भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक असम, भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल, भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश, भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक जम्मू कश्मीर, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र, भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक केरल। फिर देखते हैं भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात, भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक। तो ये हमारे आज के टॉपिक कंप्लीट हुए। आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा और जो
कहीं मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।